Welcome to my channel Visionaries Unite. So today we will be discussing about the topic friction. We will not be considering the numerical part of it but only the theoretical part of it. And later on in the next video we will be discussing about the numerical part too. So let's get started. Okay, so first things first. What is friction? Friction is a force resisting the relative motion of solid surfaces, fluid layers, and material elements sliding against each other. There are several types of friction. तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो रेजिस्ट करती है रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड सर्फेसेस. ओके, फर्स्ट थिंग कि ये एक रिलेटिव मोशन है. फर्स्ट थिंग टू नोट इज इट इज अ रिलेटिव मोशन. ओके, इट इज रिलेटिव मोशन ऑफ सर्फेसेस, फ्लूइड लेयर्स एंड मटेरियल एलिमेंट्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर. ओके, तो अगर आप कहते हो कि फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के लिए एटलीस्ट टू सरफेसेस हमें चाहिए. ठीक है, दो सरफेसेस कम में कभी भी फ्रिक्शन नहीं हो सकता. एटलीस्ट टू सरफेसेस की नीड होती है मतलब फ्रिक्शन के लिए, क्योंकि अगेंस्ट ईच अदर. एज यू कैन सी बाय द स्टेटमेंट, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: dry friction, fluid friction, lubricated friction, skin friction, and internal friction. Okay, so first of all, we will discuss about dry friction, and it is the important one, as from the examination point of view of AIMS, IIT, and all those examinations, all those important examinations. So, okay, let's discuss about dry friction. It is a force that opposes a relative lateral motion of two solid surfaces in contact. Dry friction is subdivided into static friction between non-moving surfaces and kinetic friction between moving surfaces. Okay, so it is a force that opposes a relative lateral motion of two solid surfaces in contact. Okay, तो इसका मतलब है कि जो ड्राई फ्रिक्शन है वो एक ऐसी फोर्स है जो एक रिलेटिव मोशन को होने से रोकती है दो सरफेसेस के बीच में, कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाता. तो वो किस वजह से? क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स वर्क कर रही है जिसका नाम फ्रिक्शन है. और अगर वो दोनों चीजें जो हम सरफेसेस में ले रहे हैं वो दोनों अगर हमारे पास सॉलिड है तो इसका मतलब कि वो जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो एक ड्राई फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है. ठीक है, और ड्राई फ्रिक्शन इज सब डिवाइडेड इनटू स्टैटिक फ्रिक्शन between non-moving surfaces and kinetic friction between moving surfaces. Okay, we will study about these two terms, static friction and dynamic friction, in the later session in this video only. Okay, so first thing to note is it is a relative motion, and next thing is it needs at least two surfaces to act. Okay, एक फ्रिक्शन को एक्ट करने के लिए एटलीस्ट टू सरफेसेस चाहिए. टू सरफेसेस कम में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सिर्फ एक कबर्ड है या फिर मान लो आपके पास एक बॉक्स है और उसमें आप बोल दो कि उसका फ्रिक्शन कितना है, तो आप नहीं बता पाओगे. आप बता सकते हो एक रिलेटिव फ्रिक्शन. अगर आप पूछोगे कि रिलेटिव फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड मेटल सरफेस, आप बता सकते हो. बिटवीन अ बॉक्स एंड अ कबर्ड आप बता सकते हो, बट बिटवीन अ बॉक्स ओनली, इन अ बॉक्स ओनली आप नहीं बता सकते. देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स टू exist the friction. Okay, so next we have a man pushing a cupboard. Okay, it is an example of friction where a man is trying to push a cupboard, but एक ऐसी फोर्स उसे अपोज करती है जो उस कबर्ड को रोके रखती है वहां पे. क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी कबर्ड अगर आप पुश करोगे तो मतलब एकदम से वो मूव नहीं करेगा. कुछ देर के लिए आपको फोर्स ज्यादा करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो पुश होगा. लेकिन जहां तक आप अप्लाई कर रहे हो इसका मतलब ये है कि वो पुश इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई फोर्स लग रही है, और उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन. ठीक है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन, मैन पुशिंग अ कबर्ड. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: एक्सटर्नल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन. ठीक है, देखो दो टाइप के फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है. इंटरनल जो है हमारे फ्लूइड्स में देखने को मिलता है, मैक्सिमम फ्लूइड्स में होता है. ये जो तीन टाइप से तीनों में मतलब मैक्सिमम फ्लूइड है. इन सॉलिड बॉडीज में भी होता है लेकिन वो हम इस सीरीज में अभी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं है. तो हमारे पास इंटरनल में आता है इन फ्लूइड्स फ्लूइड फ्रिक्शन. और फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम विस्कोसिटी के नाम से भी जानते हैं. आप सभी ने सुना तो होगा कि विस्कोसिटी बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स, है ना. फ्रिक्शन बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी. यप, ओके, तो हम इस सेशन में पढ़ेंगे अबाउट एक्सटर्नल फ्रिक्शन ओनली.
जिसमें हमारे आते हैं दो टाइप के फ्रिक्शन, एक काइनेमेटिक फ्रिक्शन, एक स्टैटिक फ्रिक्शन। और अब बात आती है कि ये काइनेमेटिक फ्रिक्शन को एक और नाम से बोलते हैं हम, जैसे मतलब डायनामिक फ्रिक्शन, या काइनेमेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज डायनामिक फ्रिक्शन। अब काइनेमेटिक फ्रिक्शन की भी टाइप्स है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आता है जब मतलब दो सरफेस आपस में स्लाइड कर रहे हो, वो मतलब दे आर नॉट रोलिंग, दे आर ओनली स्लाइडिंग, लाइक ड्रैग कर रहे हो एक दूसरे पर से, तो उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। और एक रोलिंग फ्रिक्शन होगा लाइक अ बाइसिकल मूविंग, तो उसके जो टायर्स हो गए और जो एक सरफेस होगा जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, सो ओके, नेक्स्ट स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन, जो हमारे मेन फ्रिक्शन।